नमस्कार, मैं रविकांत आप लोग के सामने एक बार फिर से लेकर के आया हूं आज का जितना भी सारा शिफ्ट में हुआ एग्जाम। जितना भी सारा शिफ्ट में जो जो क्वेश्चन पूछा गया मैथ का सारा वन बाय वन लेकर के आया हूं और देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है और किस टाइप का हम लोग तैयारी कर रहे हैं और हम लोग क्या उसमें ला सकते हैं, वो मेरा मार्क्स हो सकता है क्या। अगर हम आज एग्जाम में बैठते तो क्या ये क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर पाते या नहीं कर पाते। आपको अंदाज़ा लग गया होगा इतना दिन का एग्जाम में कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर भी हम लेकर के आए हैं आज का जितना भी क्वेश्चन है सब का सब वन बाय वन देखेंगे और वन बाय वन करेंगे, ठीक है। और वन बाय वन हम लोग समझेंगे। समझ में आया। और तैयारी इस लेवल का करना है ना कि एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी आए, जितना भी टाइप का क्वेश्चन है, जो भी हार्ड से हार्ड क्वेश्चन आए हम उसको करेंगे। समझ में आया ना। इस लेवल का तैयारी कीजिए। आई बात समझ में। राह संघर्ष का वही लोग चलता है जो संसार को बदलता है। राह संघर्ष को वही चलता है जो संसार को बदलता है। जिसने ही जंग मतलब जिसने ही रातों को जीता है, मतलब जो रात का जो जंग जीत गया, जिसने ही रातों की जंग जीता है, सुबह सूरज बनकर वही चमकता है। समझ में आया। कहने का मतलब रात का नींद उड़ा दीजिए, इस लेवल का तैयारी कीजिए और इस लेवल का परफॉर्मेंस कीजिए कि आने वाला एग्जाम आपका हो। समझ में आ गया ना। समझ में आया। चलिए हम लोग देखेंगे वन बाय वन क्वेश्चन है, देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। हम लोग क्या इसको अटेम्प्ट ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, ठीक है। चलिए बोला क्या एक खेप माल का 3/4 भाग 6% लाभ पर, ठीक है, और शेष भाग जो है 3% लाभ पर। अब 1/4 है तो 3/4 था तो नीचे कितना था, 4 था कि नहीं 4 था। अब ले लेते हैं 100 से इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 400 टोटल। 400 टोटल था जिसमें से 3 भाग जो है वो कितना हो जाएगा 300 और एक भाग कितना हो जाएगा 100 रुपया। अब 3 भाग को 6% लाभ पर बेचा गया, 6% लाभ पर। अब 3 भाग का 6% लाभ करेंगे 318 रुपया होगा ना। आई बात समझ में। 318 रुपया और यहाँ पे बोला है 3% लॉस पे बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, 97 रुपये में बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे। अब बताइए दोनों को ऐड करेंगे तो 7 7 14 और 1 15, 9 1 10 1 11 3 और 1 4, कितना रुपया हो गया 415 रुपया। खरीदे थे कितना में, 400 रुपया में खरीदे थे ना। अब दोनों का माइनस करेंगे तो कितना रुपया एक्स्ट्रा हो रहा है 15 रुपया। यही 15 रुपया का वैल्यू कितना दिया हुआ है 600 रुपया। तो पूछा कितना है 400 का, 400 का पूछा है। समझ में आया। तो 400 का पूछा है तो क्या करेंगे 600 बटा 15 गुना 400, ये कितना बार में कटेगा 40 बार में कटेगा कि नहीं कटेगा। 15 चौके 60 होता है, 4 चौक 16 मतलब 16,000। कितना होगा ये 16,000 रुपया में आप खरीदे थे। तैयारी इस लेवल का करो कि एग्जाम में जिस क्वेश्चन को आप प्रिपेयर नहीं किए हैं वो भी क्वेश्चन आपसे बने। इस लेवल का तैयारी कीजिए। आई बस समझ में। सोचिएगा कि ये कर लिए थोड़ा सा सो जाते हैं तो नहीं हो पाएगा। अभी कंपटीशन बहुत है, मतलब आप जितना सोच नहीं सकते हैं उतना कंपटीशन है। आप यूपी का एग्जाम ले लीजिए, वैकेंसी कितना आया था 50,000 समथिंग 60,000 और लोग भरे थे 60 से भी ऊपर, लाख में स्टूडेंट थे वहां पे। अभी अगर स्टेट का भी एग्जाम आ जाएगा ना तो स्टेट एग्जाम में 800-900 वैकेंसी रहता है, लोग भरते हैं 3 लाख 4 लाख। कहाँ हो पाएगा। तैयारी इस लेवल का कीजिए कि वो एग्जाम और वो आपका सीट कंफर्म हो। समझ में आया। चलिए प्रीति 36 दिनों में एक कार्य कर सकती है। प्रीति जो है किसी कार्य को कितना दिन में करती है 36 दिन में, 36 दिन में करती है, ठीक है। अनु उसी कार्य को 30 दिन में करती है। अनु जो है उसी कार्य को 30 दिन में कर सकती है। यदि प्रीति और अनु एक साथ कार्य शुरू करती है लेकिन अनु जो है काम पूरा होने से, ठीक है, काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देती है तो दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें कुल कार्य पूरा हुआ है। मतलब टोटल काम कितना दिन में पूरा हुआ है
वो निकालना है। चलिए सबसे पहले देखेंगे दोनों का एलसीएम। दोनों का एलसीएम कितना होगा भाई साहब, देखते हैं। ये हो गया 6 पचे, ये 6 गुना 6 हो गया, और इसमें 5 ऐड कर देंगे, इसमें 5 नहीं था, ठीक है, 5 ऐड कर दिए। 6 पचे 30, 5 दिए 15 और 3 18, कितना हो गया भाई साहब, 180 हुआ कि नहीं हुआ। अब 180, अब ये इसको एफिशिएंसी बनाएंगे, कितना बार में कटेगा, 3 बार में, 3 बार में कट गया ये, और ये कितना बार में कटेगा, 6 बार में, ठीक है। 6 तिया 18, और ये हो गया 3 छक 18 के 8, 3 तिया 9, 1 10, नहीं 3 बार में नहीं कटेगा ये, कहीं ना कहीं ये कब का 5 तिया 15 और 5 6 पच्चीस 30, 15 और 3 18, मतलब 5 बार में कटेगा ये। 6 पच्चीस 30, 3 5 तिया 15 और 3 18, ठीक है, 6 तिया 18, मतलब ये हुआ। अब यहाँ पे समझिए बोला क्या है, जो प्रीति और अनु जो है ना, दोनों साथ में काम करती है, लेकिन क्या बोला यहाँ पे कि शुरू करती है, लेकिन अनु जो है, ये जो अनु है ना, काम पूरा होने से 3 दिन पहले, ठीक है, 3 दिन पहले काम छोड़ देती है, 3 दिन पहले काम छोड़ दी। अब बोली क्या है कि पूरा काम कितना दिन में हुआ, ठीक है। चले करते हैं। अभी समझिए कि दोनों मिलकर के एक दिन में 11 काम करते हैं। 5 और 6 कितना हो गया, 5 + 6 = 11 हुआ, समझ में आया ना, 11 हुआ। अब क्या यहाँ पे है कि 3 दिन पहले अनु छोड़ दी, तो 3 दिन का काम बच गया ना। अब वो 3 दिन का काम कौन करेगी, तो करेगी प्रीति, समझ में आया। अब वो 3 दिन का काम प्रीति करेगी, लेकिन 3 दिन में कितना काम करेगी वो एक्स्ट्रा। तो जब एक दिन में अनु 6 काम कर सकती है, 3 दिन में कितना काम हो गया, तो हो गया 3 18 काम हुआ। अब ये 18 काम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये हो गया 8 9 1 198। अब बताइए दोनों मिलकर के एक दिन में 11 काम, तो 198 काम को कितना दिन में करेगा, तो ये हो गया आपका 1 और ये हो गया 8, कितना दिन हो गया, 18 दिन में काम पूरा हो जाएगा। कितना दिन में, तो 18 दिन में काम पूरा होगा आपका, समझ में आया, ठीक है। तैयारी पूरा रखिए, क्वेश्चन कोई भी हो, आप उसको सॉल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो आप पे मैटर कर रहा है। आप उसको सॉल्व तभी कर पाइएगा जब तक उस क्वेश्चन को आप पहले देख चुके हो, नहीं देखिएगा तो नहीं होगा। आई बात समझ में। चलिए अब आते हैं 6 के वर्ग, 4 के घन और 24 का एलसीएम ज्ञात करें। अब 6 के वर्ग कितना हो गया, 36, 4 के घन कितना हो गया, 64, ठीक है, और 24 का एलसीएम पूछा था ना। चलिए निकाल देते एलसीएम। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 64, ठीक है, 16 चौके थी, ये हो जाएगा 8 × 8 8 64, ठीक है। अब इसको करते हैं, ऐसा टर्म ढूंढना है ना कि इसमें भी वो टर्म हो जाए, तो ये हो जाएगा 16, ले लेते हैं यहाँ पे 8 × 8 8 × 8, इसको क्या ले लेंगे, 6 × 6 36, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 8 × 8 में ये इसमें और इसमें क्या होगा, 4, ठीक है, और 9 नहीं होगा, मतलब 2 इसमें भी 2 इसमें भी होगा, तो 2 इसमें भी, तो इसमें भी तो 2 होगा, 4 होगा ना। तो कहने का मतलब इसमें क्या नहीं है, तो 9 नहीं है, इसमें कहीं 3 का टेबल में है, कुछ नहीं है। चलिए अब आते हैं इसमें, 8 या 24, 8 × 3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब बताइए इसमें 8 है और इसमें 3 है, तो ये लेंगे नहीं लेंगे, समझ में आया। तो ये तीनों का एलसीएम कितना हो गया, 9 चौक 36। ऑप्शन में यूनिट नंबर 6 कौन सा है, तो 576 आपका आंसर हो गया, समझ में आया। बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए मायूस हमेशा इंसान को कमजोर कर देती है, ठीक है। तो अंदर से अगर स्ट्रांग रहिएगा ना, तो आपको अलग लेवल का फीलिंग आएगा, अलग लेवल का तैयारी कीजिएगा। आई बस समझ में, पूरा का पूरा जान झोंक देना है इस एग्जाम में, क्यों नहीं होगा मेरा, ऐसा इस लेवल का तैयारी कीजिए, समझ में आया। चलिए 15%, 20% और 24% की क्रमिक छूटों की समतुल्य छूट कितनी है, ये निकालना है। समतुल्य मतलब इसका प्रोपोर्शनली छूट, डिस्काउंट पूछा है। 15% का छूट दिए तो कितना में बेचेंगे, 85 रुपया में बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे। दूसरा 80 रुपया में 20% का छूट था, और तीसरा 24% छूट, मतलब कितना है, 76 रुपया।
₹76 है कि नहीं है बताइएगा। चलिए ये जीरो से ये जीरो गया, 4 दूना 8, ये 25 बार में जाएगा, 25 चौके 100 हो रहा है कि नहीं। ये कितना बार में जाएगा, 5 बार में। ये 17 पचे 85 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइएगा। हो गया ना। चलिए अब ये हो जाएगा आपका, गुना कर देते हैं यहाँ पे, ये नीचे हो जाएगा, ऊपर में कितना है 17 इंटू 76 डिवाइड बाय 25 इंटू 100 होगा कि नहीं होगा। चलिए अब आ जाते हैं यहाँ पे, ऊपर में देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऊपर में दिया हुआ है यहाँ पे आपका 76 और 17, ठीक है। 17 छक 102 का कितना हो गया 2, कितना बच गया 10, 17 सत्ते 119 और 10 कितना हो गया 129, 119 और 10 कितना 129 हुआ कि नहीं हुआ। दोनों को गुना कर दिए, मतलब 1292 डिवाइड बाय 25 गुना कितना 100 होगा कि नहीं होगा। चलिए अब यहाँ से इसको डिवाइड करते हैं कितना बार में, तो 25 चौक 100, 25 पचे 125 हो रहा है। तो कहीं ना कहीं, अच्छा डिस्काउंट बोला है ना, एक मिनट, डिस्काउंट बोला कि कितना डिस्काउंट है। चलिए देखते हैं, नीचे दिया हुआ आपका 2500 और ऊपर कितना आया है 1292, यही ना आया है। हाँ 1292, कितना रुपया का डिस्काउंट दे दिए वो देखना है। तो 2500 में से 1292 को माइनस करेंगे, 2500 में से ये 1292 को माइनस कर देंगे, 1292 को माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 8 रुपया। इधर हो गया 9 में से 9 गया 0, 4 में से 2 जाएगा 2, मतलब 1208 रुपया का डिस्काउंट दिए हैं। 1208 रुपया का डिस्काउंट कितना में से 2500 में से, समझ में आया। तो ये हो जाएगा 100, ये कैंसल हुआ कितना बार में 4 बार में, 8 चौके 32, 4 दूना 8 और 4 एकम 4। अब नीचे 2 जीरो था, 2 पॉइंट लगा देंगे, कितना हो जाएगा 48 32 हुआ, 48 32 है ना। आसान है कि नहीं है बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना आसान था। बस आप लोग सोच लिए कि हार्ड क्वेश्चन आ रहा है, नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं होगा, सब होगा, सिर्फ आप में जुनून होना चाहिए, समझ में आई ना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, बोला क्या है, ए और बी के तृतीयानुपाती तथा ए बी सी के चतुर्थ समानुपाती का अनुपात दिया हुआ है। मतलब ए और बी, ए अनुपात बी अनुपात एक्स ले लेते हैं तृतीय अनुपाती, और ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात यहाँ पे वाई ले लेते हैं। एक्स हो गया तृतीय अनुपाती, वाई हो जाएगा चतुर्थ अनुपाती। इसका जो रेशियो दिया हुआ है ना वो कितना है, वो दिया हुआ है, ये हो जाएगा आपका 3:4 के टर्म में, 3:4 के टर्म में दिया हुआ है। तो पूछा क्या है, बी अनुपात सी का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, तो बी अनुपात सी, समझ में आया ना। चलिए निकालते हैं, ये ए और बी का तृतीय अनुपाती है आपका, यहाँ पे ये हो गया आपका, हाँ कर सकते हैं। तो तृतीय अनुपाती के जगह पे 3/4 ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चतुर्थ समानुपाती की जगह पे 3/4 ले लेंगे, तब बनाएंगे उसको, ठीक है। चलिए बनाते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं a बट्टा बी इज इक्वल टू बी बट्टा तृतीय अनुपाती का हो जाएगा 3:4, मतलब ऊपर में चला जाएगा 4, होगा कि नहीं होगा बताइएगा। चलिए ये हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 4 डिवाइड बाई 3 हुआ पहला। अब इसमें आते हैं, ये हो गया a बट्टा बी इज इक्वल टू सी बट्टा 3 गुना 4 हो रहा है, ठीक है। चलिए a इज इक्वल टू ये हो जाएगा b गुना सी इंटू 4 डिवाइड बाई 3 हुआ, समझ में आ रहा है ना। ये क्या हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 3, 3:4, 3:4, ठीक है, वही तो निकाले हम, है ना। चलिए ये हो गया। अब दोनों का क्या बोला है, अब ये दोनों का x के और यहाँ पे a दिया हुआ, दोनों को क्या कर देते हैं आपस में इक्वेट कर देंगे। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू 4/3 इज इक्वल टू बी इंटू सी इंटू 4/3, ये तो आपस में कैंसिल हो गया। अब यहाँ से कैंसिल हो गया है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ये b से b कैंसिल हो गया, अब बच गया यहाँ पे
यहाँ से आपका 4 होना चाहिए एक जगह पे, एक जगह पे 3 होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसमें पूछा क्या, यदि ए और बी की तृतीय अनुपाती तथा ए बी और सी के चतुर्थ अनुपाती का अनुपात 3:4 है, उसका जो रेशियो दिया हुआ वो 3:4 है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ ना कि एक्स वाई यहाँ लेना ही है। ये हो गया एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका b² डिवाइड बाय एक्स। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे ले लेते हैं हम, ये क्या, ये इसमें क्या था, b² डिवाइड बाय एक्स, और यहाँ पे था डिवाइड बाय वाई। यहाँ पे ले लेंगे हम वाई। ठीक है, इसका टर्म्स और इसका टर्म हो जाएगा वाई। ठीक है, समझ में आया। अब क्या करेंगे, एक्स और वाई के जगह पे उसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो बी अनुपात या तो b=c हो जाएगा। एक्स के जगह पे क्या लेंगे, 3 लेंगे। ठीक है, 3 लेंगे, एक्स के जगह पे 3 और y के जगह पे क्या हो जाएगा 4। मतलब b का वैल्यू कितना 3 और y का वैल्यू क्या हो गया 4। तो कौन सा ऑप्शन हो गया 3:4। कौन सा होगा, तो 3:4। b का अनुपात क्या है 3 और c का अनुपात 4। समझ में आ गया। चलिए अब लोग हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या दिया हुआ है। एक वाहन द्वारा निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल के तय किया जाता है। यदि उस दूरी के आधे भाग को किसी दूसरे वाहन द्वारा दोगुने समय में तय की जाती है तो दोनों वाहनों की चाल का अनुपात। देखिए समझिए क्या बोला है, 2 वाहन है। ठीक है, एक वाहन जो किसी निश्चित दूरी को किसी निश्चित समय में गया और दूसरा जो वाहन है वो क्या किया, आधे दूरी को दुगुनी समय में लेता है। ठीक है, तो पूरा दूरी को कितना समय में 4 गुना समय लगेगा। मतलब यहां से समझिए यहां तक गया t समय में। ठीक है, अब दूसरा जो वाहन था वो आधा दूरी की 2t में गया, तो आधा दूरी भी 2t में जाएगा। मतलब यहाँ पे कितना हो गया 4t हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पे कितना गया t गया, मतलब t अनुपात 4t गया। समझ में आया। अब दोनों वाहनों का चालों का अनुपात पूछा था, तो क्या है t अनुपात 4t। अब चालों का अनुपात किसका होता है, अपोजिट टाइम का, तो इसको अपोजिट कर देंगे तो ये हो गया 4:1। समझ में आया, 4:1। ये हो जाएगा आपका 4:1। ठीक है, चले अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या दिया है, बोला है एक कारखाने में लगातार 5 महीने में ये डेटा दिया हुआ है। ठीक है, इकाइयों का उत्पादन होता है। छठे महीने में कितनी इकाइयों का उत्पादन किया जाना चाहिए ताकि 6 महीनों का औसत दिया हुआ इतना। ठीक है, चलिए 5 लगातार कौन कौन सा दिया हुआ है, वो दिया है 7482 प्लस, ठीक है 8952 प्लस 8432 प्लस 6562, यही दिया हुआ है। 4 लगातार है ना, 5 लगातार, तो एक तो छूट गया, 1 2 3 4 दिया हुआ है। यहाँ पे तो 5 होना चाहिए। 1 मिनट देखते हैं एक और कौन सा छूटा हुआ है, एक और कौन सा छूटा हुआ वही देख लेते हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा, ठीक है, चेक कर लेते हैं तुरंत, जस्ट मिनट। क्या छूटा था, क्वेश्चन है हाँ 7482 8952 फिर 8432 6524, कहीं है 6524 नहीं है। कौन सा छूट गया 6542, कौन सा छूटा है 6542, 6524 सॉरी 24 है ना, 6524, ये 24 छूटा हुआ है। ऐड कर लीजिएगा इसमें, पांचवा जो होगा वो 6524 होगा। कितना होगा 6524, 6524, 8432 है ना, 8432 है। ठीक है, 6524 छूट गया था। चलिए अब ऐड करते हैं सबको, ठीक है, ऐड करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा
7 और 8 15, 8 दूना 16, 16 और ये हो गया 12, 17 18 और 10 28, 28 और 7 कितना हो जाएगा, तो 28 29 30 और 5 35, ये 35,000, कितना होगा 35,000 प्लस, अब यहाँ पे जोड़ते हैं, ये हो गया 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 5 22, 17 5 22 और 5 कितना हो गया 27, कितना होगा 22 और 5 2700। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड डिजिट पे, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 6 22, 16 और 6 हाँ 22 हो गया, 22 और 2 कितना हो गया 24, कितना होगा, तो 22 और 2 24। ठीक है 22 और 2 24 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 22 और 2 24, कितना हो जाएगा ये 2700, ये 24 है ना, तो 240 ना होगा, 24 240 24 हो रहा है। ठीक है, चलिए अब आते हैं यूनिट नंबर पे, 2 2 4 2 6 2 8, 8 और 4 12, ये हो गया 2 5 7 2 9, 5 और 2 7, ये 3, मतलब 5 जो है डेटा, 5 डेटा का दिया है वैल्यू कितना 37,952 रुपया। अब छठा क्या बोला, अब कितना होगा, तो क्या करेंगे, इसको पहले गुना करेंगे, किसको, तो ये 7200 को 6 से गुना करेंगे, 6 दूना 12 7 छक 42 और 1 43, हुआ कि नहीं हुआ, हम मेरे पास कितना है 37,952, लेकिन आना कितना चाहिए था 43,200, तो 37,952 बच गया, कितना यहाँ पे 8। अब देखना है कि यूनिट नंबर 8 किस में है, यूनिट नंबर 8 किस में है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग 8वां नंबर में। 8वां नंबर में देखिएगा क्या है, बोला है एक अर्धगोली की त्रिज्या कितना दिया 42 सेंटीमीटर, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा ज्ञात करना, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा बोला है। ठीक है, आधा ज्ञात करना, वक्र पृष्ठ अर्धगोला दिया हुआ है, अर्धगोला मतलब ये रहा आपका अर्धगोला। ठीक है, अर्धगोले का त्रिज्या कितना है दिया है, ये दिया है आपका 42 सेंटीमीटर। ठीक है, ये त्रिज्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वक्र पृष्ठ कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया नहीं बोला है, कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर होता है, का आधा मतलब बाय 2 काट दिए तो बच गया क्या पाई आर स्क्वायर, 22/7 गुना 42 गुना 42, मतलब त्रिज्या का स्क्वायर कितना बार में 7 5 35 7 छक 42 22। अब यहाँ पे देखिए 6 दूना 12, ये हो जाएगा आपका 42 और 22 को गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 और 6 चौके 24, ऑप्शन में 4 4 दो जगह पे पूरा करना पड़ेगा। चलिए 2 दूना 4 4 दूना 8, 2 दूना 4 4 दूना 8। ठीक है, ये 4 8 और 4 12, 8 और 1 9, बच गया क्या 6 6 चौक 24, 2 6 दूना 12 2 14, 44 किस में है भैया 44 आपका 55 54 में है, वही पूछेगा आंसर। समझ में आया, अर्धगोला का आधा बोला था। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ना कि टोटल सरफेस एरिया, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है कि एक संख्या में 10% वृद्धि की जाती है, फिर बढ़ाई हुई संख्या में 20% कमी की जाती है। मतलब एक संख्या में 10% वृद्धि की जाती है, 10% वृद्धि की जाती है, फिर बढ़ाई हुई संख्या में 20% की कमी की जाती है। तो क्या बोला है, वे परिवर्तन में शुद्ध प्रतिशत कितना है, तो कितना का परिवर्तन देखने को मिला हमको, तो ये हो जाएगा 11 8 88/100। मतलब हमारे पास कितना था पहले था 100, अभी कितना हो गया 88, कितना का कमी आ गया, तो 12 का कितना में 100 में गुना 100 कट गया, तो ये 12% हुआ कि नहीं हुआ, कौन सा होगा, कमी हो रहा है कि वृद्धि, तो कमी हो रहा है, क्यों 100 से 88 हो गया। समझ में आया ना, तो ये क्या हो गया आपका 12% की कमी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है कि एक निश्चित अवधि के लिए 2300 रुपया की राशि 10% वार्षिक दर से
वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज दी जाने वाला चक्रवृद्धि ब्याज इतना है तो वर्षों की अवधि ज्ञात करना है। टाइम पूछा है, प्रिंसिपल कितना दिया भाई साहब, तो 2300 रुपया, ठीक है। प्रिंसिपल दिया हुआ, रेट कितना दिया है, तो 10% रेट दिया हुआ है। आई बस समझ में, कितना है रेट, 10%। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है भाई साहब, तो 483 है, ठीक है। तो टाइम पूछा है, बहुत सारा नियम होगा, लेकिन ये नियम आप पहली बार देखेंगे। करना क्या है, प्रिंसिपल, ये हो जाएगा आपका प्रिंसिपल और ये हो गया आपका अमाउंट। समझ में आया, प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट। चलिए, रेट कितना दिया है, 10%, 10% रेट है, तो 10% का वैल्यू 1/10, मतलब 10 का वैल्यू 11। अब बताना है कि इसमें कितना का स्क्वायर और कितना का क्यूब करेंगे। मतलब स्क्वायर किए तो 2 साल, क्यूब करेंगे तो 3 साल। कब पता चलेगा, तो देखेंगे यहाँ पे। समझिए क्या करना है, यहाँ पे देखिएगा कि ये हो जाएगा आपका, देखिए अमाउंट निकालना है, तो प्रिंसिपल मेरा इतना था, तो अमाउंट बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अमाउंट हो जाएगा 2300 प्लस 483, तो ये हो जाएगा 3, 8, 4 और 3 7, ये हो गया 2783 हुआ कि नहीं हुआ बताइएगा। 2783, मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कौन सा है, ये आपका अमाउंट आ गया, ठीक है। मतलब पहले था 2300 रुपया, अब हो गया 2783 रुपया। समझ में आया कि नहीं आया, देखिएगा ये कट गया एक बार में, ये कटेगा कितना बार में, 121 बार में। क्लियर हुआ, हाँ या ना, देख लीजिएगा, 23 से काटिएगा तो 121 बार में कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये 100 है, कितना का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 121 कितना का, तो 11 का स्क्वायर, मतलब टाइम कितना, 2 साल। समझ में आया, तो ये हो गया आपका 2 साल, ठीक है। चलो अब आते हैं अगली क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। एक क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया, देखिए बोला क्या है कि k+3 और k+2 और 3k-7 और 2k+-3 क्रम में एक समानुपात में है, तो चौथे समानुपाती का न्यूनतम मान पूछा है, मिनिमम वैल्यू पूछा है। प्रोपोर्शनलिटी का क्वेश्चन फिर से पूछा है, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोला है, k+3 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, k+2 होगा। उसके बाद इज इक्वल टू 3k-7 डिवाइड बाय 2k-3, यही दिया हुआ है। चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट। ये हो जाएगा k+3 और ये हो गया 2k-3, 3k-7 और ये हो जाएगा k+2, होगा कि नहीं होगा, मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 2k का स्क्वायर और इसको गुना करेंगे तो -3k हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 6k होगा, इसको गुना किए तो -9 हो गया, 3 3 जा 9 इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल का साइन है, तो ये हो गया आपका ये 3k स्क्वायर भाई साहब, ये हो गया आपका कितना, ये हो जाएगा 3 दूना 6k, हो रहा है नहीं, हो गया। चलिए 6k हो गया, यहाँ पे छूट रहा है क्या कहीं, यहाँ पे दिया हुआ है 2k+3, 2k-3, लास्ट का जो टर्म्स है 2k-3 उसके साथ चला गया, ये हो गया k+2 इसके साथ हो गया और 3k-7, ठीक है, 3k-7, हाँ ठीक है। चलिए यहाँ तक तो ठीक था, ये हो गया 3k स्क्वायर, अब ये हो गया 3 दूना 6k, अब यहाँ पे लेते हैं, ये हो गया -7k, हो गया -7k, अब यहाँ पे -7k है और ये हो गया -14 इज इक्वल, समझ में आया, 7 दूना 14, ठीक है। मिनिमम वैल्यू पूछा है फोर्थ रेशियो का, मतलब इसका मिनिमम वैल्यू ये वाला टर्म्स का, कौन सा, k-3 का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, वही पूछा है यहाँ पे। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, क्या वैल्यू आ सकता है k का, वो पहले निकालेंगे, ठीक है। चलिए 6k और 6k कैंसिल हो गया, इसको हम उधर भेज देंगे, प्लस में चला जाएगा ना। चलिए इसको भी उधर भेज देंगे, तो ये हो गया k का स्क्वायर, 2k का स्क्वायर और 3k का स्क्वायर को आपस में मैनेज करेंगे तो k का स्क्वायर बचेगा, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस में, तो -4k हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब बच गया कितना, 9, उधर चला गया तो प्लस में हो जाएगा, तो 9 और 5 कितना होता है, 14, तो ये 5 माइनस में हो गया, 0 हो गया।
अब यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, गुना करने से -5, जोड़ने से -4 होना चाहिए, तो ये हो गया आपका के स्क्वायर माइनस, ठीक है, नहीं प्लस के स्क्वायर प्लस 5x माइनस नहीं प्लस लेना है। चलिए यहाँ पे के स्क्वायर -5k प्लस के -5 इज इक्वल टू क्या हो गया 0, ये दोनों को माइनस करेंगे तो -4k होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे k ले लिए, ये हो गया k -5, अब यहाँ पे हो जाएगा +1 k -5, मिनिमम वैल्यू पूछा, याद कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया k +1 और k -5, एक का जो k का जो वैल्यू आएगा -1 और 5 आएगा, ठीक है। अब बताइए दोनों में मिनिमम वैल्यू कौन सा है, तो -1 है। चलिए k का वैल्यू -1 ले लेते हैं, पूछा क्या था, k -3 इज इक्वल टू -1, सॉरी -1 होना चाहिए यहाँ पे, हाँ 3, फोर्थ में यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 2k -3, 2k -3 है, 2k -3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा -2 -3 इज इक्वल टू -5, समझ में आया, कौन सा ऑप्शन हो गया आपका -5। थोड़ा टफ था, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन था ये, थोड़ा टफ था, बन जाएगा, है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, बोला क्या है, एक डीलर उस वस्तु पर 25% का अतिरिक्त रियायत देना, मतलब छूट देना, ठीक है, जिस पर पहले से ही अंकित मूल्य पर 20% की छूट है। यदि कोई क्रेता, मतलब जो खरीदार वह है, वस्तु के लिए इतना रुपया भुगतान करता है। चलिए तो पूछा क्या है, अंकित मूल्य पूछा है, बस वही अप्लाई कर देना है, x इंटू कितना परसेंट पहले छूट दिया 25%, मतलब 75/100 गुना अतिरिक्त कितना दिया 20% मतलब 80/100 इज इक्वल टू कितना रुपया उसको भुगतान करना पड़ा, तो 1500 रुपया। ये एक जीरो से एक जीरो जाएगा, 1 0 से 1 0 गया, 25 दिया 75, 4 बार में कट गया, ये हो जाएगा 4 दूना 2 चौके 8, ये 5 बार में, ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा कितना बार में, तो ये हो जाएगा 3 5 15, 5 5 2500, कितना रुपया हो गया, तो 2500 रुपया हुआ, कितना होगा, तो 2500 रुपया। समझ में आया कि नहीं आया, 2500 रुपया होगा। आसान था कि नहीं आसान था, बताइएगा जरूर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है वीडियो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। हाँ चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 बोला है, एक वस्तु के मूल्य पर 30% की वृद्धि की जाती है, फिर 30% कमी की जाती है। चलिए तो ओवरऑल पूछा है 30% वृद्धि फिर कमी की जाती है, प्लस 30 इंटू -30 डिवाइड बाय 100। इस फॉर्मूला पे हमेशा यही फॉर्मूला यूज करेंगे। ये कैंसिल हो गया, 3 तिया 9, 20/100 कैंसिल हो गया, माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन मतलब कमी, तो माइनस का साइन मतलब कमी। समझ में आया है ना। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर कौन सी, तो 14। चलिए देखिएगा करनी क्या है। अगर आपको मेथड समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है वीडियो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे, खोजना ना पड़े, ठीक है। आई बात समझ में, और लगे रहना है, पूरी की पूरी मेहनत झोंक देनी है, तैयारी करना, इस लेवल का तैयारी कीजिए कि एग्जाम में एक सीट आपका हो। वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे इतना और इतना को विभाजित करने पर 4 शेषफल है। मतलब ये संख्या दिया हुआ है 98, अब शेषफल कितना होना चाहिए 4, तो घटा देंगे इसमें, तो हो जाएगा आपका कितना 69। इसमें कितना घटाएंगे 6, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 92, ठीक है। शेषफल 6 ना बच रहा है तो उसको माइनस कर देंगे, मतलब पूरी संख्या ये कटेगा। अब वो संख्या ढूंढना है कि इसमें पूरी संख्या कट जाएगी, ठीक है। तो बड़ी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या में जाएंगे सबसे पहले 46 पे, ठीक है। अब देखिए क्या 46 में 6 का टेबल में इकाई अंक 9 आता है, नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। 6 × 18 नहीं आएगा इसमें, ठीक है। अब बच गया क्या 23,
23 के टेबल में देखिएगा इकाई अंक में 9 भी आएगा और 2 भी आएगा। ठीक है, तो 23 से ये दोनों संख्या पूरी तरह तहस नहस हो जाएगी। समझ में आया? ठीक है, करना है किसी भी हाल में नौकरी ले लेना है। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अब आ गया नींबू का क्वेश्चन। भाई साहब बोला क्या है कि 2 रुपया में 3 नींबू खरीद लिए, 3 नींबू, और बेच दिए कितना? 3 रुपया में 2 नींबू। चलिए खत्म, 2 दूना 4, 3 तिया 9, गुना कर दिए आपस में, कितना रुपया बढ़ गया? 5 रुपया। कितना में? 4 में, तो हो गया 5/4 गुना 100। कितना बार में कटेगा? 25 पचे 125%। कितना भैया? तो 125% का प्रॉफिट हुआ है। इस टाइप का क्वेश्चन इसी तरह से इसको ट्रीट करेंगे, देख लीजिए, है ना? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में इसको भी हम ऑप्शन से उड़ा देंगे, ऑप्शन से इसको तहस नहस करेंगे। देखिए बोला क्या, एक तेज ट्रेन 192 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से कितना है? 2 घंटे कम समय लेती है। मतलब जो रफ्तार धीमी उससे कम समय लेगा। यदि धीमी ट्रेन की चाल तेज ट्रेन की चाल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम है, वो कम है, तो क्रमशः धीमी और तेज, मतलब एक है स्लो एक है फास्ट। ठीक है, एक स्लो ट्रेन है एक फास्ट ट्रेन है। टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना भैया? तो ये हो गया आपका 192 किलोमीटर। अब बताइए फास्ट ट्रेन का स्पीड फास्ट होगा, इसका स्लो होगा। जो फास्ट ट्रेन होगा वो समय कम लेगा और जो स्लो ट्रेन होगा वो समय ज्यादा लेगा। ठीक है, चलिए अब आते 1 बाय 1 में ऑप्शन से। देखिएगा वो ये दिया हुआ है कितना? 48। ये कितना दिया है? 64 दिया है कि नहीं दिया है? चलो इसको ले लेते हैं 48, ये हो गया 64। ठीक है, फास्ट ट्रेन है। अब इसको डिवाइड करते, क्या 2 घंटा का समय डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए 192 डिवाइड बाय 48 कितना बार में कटेगा? 8 चौक के 32, 4 चौक 16, 4 बार में कटाइए। ये हो गया 192 डिवाइड बाय 64, 4 ये हो जाएगा आपका 5 बार में, 5 नहीं 5 बार में नहीं कटेगा, 3 बार में, 4 4 तिया 12, 6 तिया 18, हाँ 3 बार में, 3 बार में। दोनों का डिफरेंस क्या 2 घंटा है? नहीं है। तो क्या ये लेंगे? ये ऑप्शन होगा? तो नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन लेंगे अब सेकेंड ऑप्शन लेंगे, 32 और 48। 32 और 48, 192 डिवाइड बाय 32। अब देखिए इसमें कीजिएगा तो कितना बार में? 6 तिया 18, 6 दूना 12, 6 बार में जा रहा है ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितना 192 डिवाइड बाय 48, ये कितना बार में जा रहा था भाई साहब? तो ये जा रहा था आपका 4 बार में। 4 8 चौके 32, 4 चौक 16, 3 19। बताइए 6 घंटा और 4 घंटा में कितना घंटे का डिफरेंस है? 2 आवर का है कि नहीं? आपका 2 आवर का ही दिया हुआ था, अंतर निकला। तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई साहब? ऑप्शन नंबर बी होगा। मेथड से जाइएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, जो आपको बहुत समय लेगा। ठीक है, तो उस तरह से नहीं करना है। ऑप्शन दिया है तो उसी में से उसको खत्म कर देना है, वहीं पे उसको खत्म कर देंगे, तहस नहस कर देंगे। देखिए एक कस्बे की जनसंख्या सालाना 20% की वृद्धि हो रही, बढ़ रहा है भैया। बोला क्या है? 4 वर्ष पहले इतना था, तो वर्तमान में इसकी जनसंख्या कितनी है? कितना प्रतिशत बढ़ रहा है? 20%। चलिए भाई साहब 20% बढ़ रहा है। तो पहले इतना था, अभी पूछा है, तो कहीं ना कहीं पहले के मुकाबले में अभी जनसंख्या क्या होगा? अधिक होगा। निकाल देते हैं, पहले कितना था भैया? तो 62,500 था। 4 साल बढ़ा है, कितना परसेंट? तो 20%। 120 गुना 120 गुना 120 गुना 120 बट्टा कितना? 100। तो 4 गो 100 लेंगे। समझ में आया? आसान है, इससे आसान नहीं मिलेगा। 1 2 2 1 2 2। ठीक है, अब चलिए कटेगा, 5 से कटेगा, 5 कम 5 दूना 10, 5 पचे 25, ये कट गया 20 पचे 100। या और कटेगा 4 पचे 20, 4 पचे 20, 4 तिया 12, 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 5 पचे 25, 12 गुने 12 गुने 12, 12 को 12, 12 तिया 36, ये हो गया 36 और 144, 36 और ये 25, सबको गुना करेंगे तो यहाँ पे ध्यान देंगे सब में यूनिट नंबर तो होगा नहीं, फंस गए हम यहाँ पे। चले कोई बात नहीं, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 25 26, 6 कम 6 और 2 8। ठीक है,
चलिए 4 तिया 12, 4 तिया 12, एक 13, 4 3 एकम 3 और एक 4 हो गया। ये हो गया 4 6 2 8, 8 और 3 11, 4 और 1 5, बच गया कितना 25, 25 चौके 100, कितना बच गया 10, 25 को अगर 8 से करेंगे तो 200, 200 प्लस 10 कितना हो गया 0, 210, 210 कैसे लिखेंगे 210, 0 आ गया, बच गया कितना 21, 25 से कम 25 और 21, 26 और 20, 46 का 6। अब देखेंगे तीसरा स्थान पे 6 कौन सा है, तीसरा स्थान पे 6 कौन सा है भाई साहब, ये है ऑप्शन नंबर सी। समझे, तो पूरा गुना करने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। देखिए तैयारी इस लेवल का करना है ना, जिस टाइप का भी क्वेश्चन पूछे सब धो दो, खत्म कर दो, ठीक है। आई बस समझ में, इस लेवल का तैयारी करना है ताकि एग्जाम दे करके निकले और 100% गारंटी रहना चाहिए कि मेरा एग्जाम निकल रहा है ताल ठोक के। समझे, आई बस समझ में, तो उसके लिए उस लेवल का तैयारी भी करना पड़ेगी, ठीक है। 1 बाय 1 देख रहे हैं किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, सारा का सारा क्वेश्चन करवा रहे हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको जरूर प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अभी नहीं, वो आपको एग्जाम में पता चलेगा कि मैंने क्या आपको करवाया था। समझ में आया, तो पूरा का पूरा 100% आप मुझे दे दीजिए, हम आपको एक सीट दिलवा देंगे बाय मैथमेटिक्स क्वेश्चन पे, बाकी का आप देखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या बोला है, 5 पुरुष किसी काम को, तो 5 मेल किसी काम को 2 दिन में वही काम को पूरा करता है, 4 महिलाएं 4 विमेन, ठीक है, कितना दिन में, तो 3 दिन में। और उसी काम को कौन करता है, 5 बच्चे 5 चिल्ड्रेन, कितना दिन में, 3 दिन में, ठीक है। आई बस समझ में। चलिए कटेगा कुछ नहीं कटेगा, 5 दूना 10 m इज इक्वल टू 4 तिया 12, W इज इक्वल टू 5 तिया 15, ठीक है, सी। अब निकालते हैं इसका रेशियो, ठीक है। चलिए रेशियो निकालेंगे, तो ये दोनों का रेशियो निकालने के लिए m इज टू W इज टू सी, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा कैसे निकाल रहे हैं। इसको निकाल रहे तो ये दोनों गुना करेंगे तो कितना हो गया 180, इसको निकालेंगे तो इसको गुना करेंगे तो 150, इसको निकालेंगे तो इसको गुना करेंगे तो 120, ये कैंसिल हुआ भाई साहब, है ना। चलिए 3 छक्के 18, 3 पचे 15, 3 चौके 12, ये हो गया आपका एफिशिएंसी, ठीक है। अब निकालते हैं इसका टाइम, सबका काम करने का जो वर्क दिया हुआ टोटल सेम है, ठीक है। चलिए 5 गुना 6 करेंगे, क्यों, एक आदमी एक दिन में 6 काम कर रहा है, तो 5 आदमी 2 दिन में कितना काम करेगा, तो 5 का 6 गुना 2, ठीक है, बट्टा। अब पूछा क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए एक पुरुष एक महिला और एक बच्चा तीनों मिलकर के 6 5 11 और 4 15 होगा कि नहीं होगा बताइएगा, है ना। चलिए ये हो गया 6 पच्चे 30, 6 पच्चे 30, 15 दूना 30, दोनों 2 बार में 2 दूना 4, कितना होगा भाई साहब 4 होगा कि नहीं, 4 दिन में कंप्लीट कर लेगा, कितना दिन में, तो 4 दिन में। देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। चलिए आते हैं अगला क्वेश्चन में, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप वीडियो को अंत तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर से बोल रहे हैं, क्या बोला है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या और 25 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाला एक शंकु का आयतन गणना करना है। तिर्यक ऊंचाई भाई साहब, तिर्यक ऊंचाई है। चलिए तिर्यक ऊंचाई मतलब स्लंट हाइट, ये भैया 5 दिया हुआ है, ये भाई साहब 7 दिया है, तो ये कितना हो गया 24, ठीक है 24 हो गया। आयतन पूछा है तो 1/3 गुना 22/7 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर स्क्वायर मतलब 7 गुना 7 गुना एच बराबर 24, ठीक है। ये 7 से 7 गया, ये 8 बार में गया, 8 सते 56, 56 गुना 22, ठीक है। चलिए 22 कर देते हैं यहीं पे, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 11, 6 दूना 12, 5 दूना 10, 2 3 2 1, 12 32, 12 32, 12 32,
कितना आएगा, तो 1232 आएगा। देख लीजिएगा, आसान था, फॉर्मूला पे पुट करना था और निकालना था। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है, बोला क्या है, 13 घंटे की यात्रा के लिए कार की औसत चाल क्या होगी। 13 घंटा है टोटल, याद रखिएगा। यदि आप पहले 3 घंटा के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा, अगले 4 घंटा के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा और अगले 6 घंटे के लिए 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो आपको पता होना चाहिए एवरेज स्पीड। भैया एवरेज स्पीड जो है क्या है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। समझ में आया, टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस के लिए पहला डिस्टेंस बताइएगा, यहाँ पे देखिएगा, यदि पहले 3 घंटा में कितना किलोमीटर गया भाई साहब, 3 घंटा में 50 किलोमीटर की रफ्तार से जाता है, तो 3 घंटा में कितना किलोमीटर, तो 5 दिया 15, 150 किलोमीटर जाएगा कि नहीं जाएगा। अगले 4 घंटा में 60 की रफ्तार से जाएगा, तो 6 चौक 24 मतलब 240 किलोमीटर जाएगा कि नहीं जाएगा, बताइएगा। अगले 6 घंटा में 65 किलोमीटर की रफ्तार से, तो 6 पचे 30 हो गया, 6 छक 36 और 3 39, कितना 390 किलोमीटर जाएगा। कितना समय हो गया, 13 घंटा टोटल था ना। चलिए जोड़ देते हैं, ये 0 हो गया, 9 और 4 13 और 5 18। ठीक है, 9 4 13 और 5 18, 5 3 8 18 हो रहा है, 8 हो जाएगा, कोई बात नहीं। 3 2 5 और 1 6 और 1 7, ये हो गया 13। कितना बार में, 6 बार में, कितना आ गया 60। एवरेज का हो गया भाई साहब 60 हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा शायद, नहीं है, चलिए मिलते हैं, समझिएगा। जितना भी क्वेश्चन अभी करवाए हम लोग देखे हैं 1 बाय 1, सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग आज का जितना भी एग्जाम हुआ था, यानी कि 26 फरवरी 2024 को, उस सारा का सारा जितना भी शिफ्ट में हुआ था, वो कुछ क्वेश्चन नहीं मिला, बहुत क्वेश्चन नहीं मिला। 4 शिफ्ट हुआ था जिसमें से 20 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नहीं मिला आप लोग को मिल ही जाएगा, समझ में आ जाएगा। लेवल यही है, जो लेवल अभी आपको हम बताए हैं सेम लेवल है। अगर आप अच्छे से तैयारी की हैं तो 19 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा, 19 क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, और उसको बनाना ही है। 19 क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तो सिलेक्शन मुश्किल है आपका, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है। समझ में आ गया ना। बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, सेम टाइप का कंसेप्ट लेकर के, सेम अगर जो आपका अगले शिफ्ट में जिस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसको लेकर के आएंगे, देखेंगे कि क्या हम लोग कर रहे हैं, क्या क्या आ सकता है, क्या क्या नहीं आ सकता है। और हाँ, तैयारी इस लेवल का कीजिए, फिर से बता रहा हूँ, तैयारी इस लेवल का कीजिए कि हर एग्ज़ाम आपका कंफर्म हो। मतलब हर एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम दीजिएगा उसमें एक सीट आपका कंफर्म हो। समझ में आया। मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।